Hello everyone, I hope you all are doing good. So this is second part of chapter mixture and alligation, right? So we are going to start from question number 11. So question number 11 is, in what ratio should wheat of price rupees 20 per kg be mixed with wheat of price rupees 30 per kg so that द CP becomes 24 रुपीज़ पर kg। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास दो तरह की वीट है। एक तो आपको दिया हुआ है कि 20 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, और एक आपको दे रखा है 30 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। अब आपने इन दोनों को किस रेशो में आप मिक्स करो, और उसका जो रेट है वो आपको कितना दिया हुआ है इसमें 24। तो वो आपको यहाँ पे 24 दे रखा है और बोला है कि आपको इसको किस रेशो में आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है, किस रेशो में आप इसको मिक्स करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या होता है कि आप यहाँ पे लिखेंगे, ये आपके पास CP दिया हुआ है, ये भी आपको CP दे रखा है CP1 CP2, और बीच में हमारे पास होता है एवरेज, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है क्वांटिटी, और यहाँ पे क्वांटिटी। तो आपको जब CP दी होगी तो आपने दोनों CP यहाँ पे लिखनी है, और एक जो आपने CP बनानी है, मतलब आप दोनों को मिक्स करके कितने की कॉस्ट प्राइस आपकी होनी चाहिए तो वो आपको दी होगी, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, और नीचे आपको जो मिलेगा वो क्वांटिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 20 और 24 को आप माइनस करते हैं तो कितना आएगा 4, वो आप यहाँ पे लिखिए। 30 और 24 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, वो आप यहाँ पे लिखिए। फिर दोनों की कटिंग कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 3:2। तो इसका मतलब 3:2 में हम उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर विद द मिल्क ऑफ रुपीज़ 30 पर लीटर दैट द वैल्यू ऑफ मिक्सचर शुड बी रुपीज़ 28 पर लीटर। कि आप 30 रुपीज़ वाले मिल्क को को आप वाटर के साथ मिक्स करोगे, और कितना वो जो वैल्यू है मिक्सचर की वो कितनी बननी चाहिए 28 रुपीज़ पर लीटर। तो आपने बोला है कि उसने बताना है कि आपने कितने रेशो में वाटर को और मिल्क को मिलाया है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, मिल्क और वाटर। मिल्क कितना है 36 रुपीज़ पर लीटर, और ये आप वाटर का कुछ कॉस्ट नहीं होता इसलिए आप लिखोगे 0। फिर उसके बाद आपको बीच का ही दे रखा है कितना बनाना है 28। तो 36 माइनस 28 किया तो कितना आ गया 8, और 28 में से 0 निकाला तो कितना आ गया 28, ठीक है। अब आप इन दोनों की कटिंग कर लो तो कितना आ जाएगा 7:2। तो मतलब हम 7:2 में उसको मिक्स करेंगे, मतलब 7 हिस्से मिल्क के लेने और 2 हिस्से पानी के लेने। तो जो उसकी कॉस्ट होगी वो कितनी आ जाएगी 28 रुपीज़ पर लीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ₹16 पर kg wheat is mixed with rupees 26 per kg of quantity 24, so that mixture will become rupees 20 per kg. Find quantity of rupees 16 per kg wheat. तो अब आपको इसमें दो तरह की वीट दे रखी है, एक आपको दिया हुआ है 16 रुपीज़ पर kg, और एक आपको दे रखा है 26 रुपीज़ पर kg। और यहाँ पे जो यहाँ पे होता है हमारे पास क्या, जो भी हमने बनाना उसको CP, तो वो दे रखी है आपको 20 रुपीज़ पर kg। अब इसने हमें 26 रुपीज़ पर kg वाली जो वीट है उसकी क्वांटिटी जो है वो बताई हुई है 24, और हमने 16 वाले की क्वांटिटी निकालनी है। तो सेम वैसे करेंगे, 16 में से 20 माइनस किया तो कितना आ गया 4, वो यहाँ पे लिखा, और 26 और 20 को माइनस किया तो कितना है 6, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 4 नहीं है, ये कितना है 24, मतलब उसके 6 टाइम्स ज़्यादा। तो यहाँ पे भी 6 ना होकर उसका 6 टाइम्स ज़्यादा कितना होगा 36। तो हमारा आंसर कितना आ गया 36 kg, ठीक है। Now next question is, how many kg of wheat at rupees 42 rupees per kg must a man mix with 25 kg of wheat at rupees 24 per kg, so that he may on selling the mixture at 40 rupees per kg gain 25% on the outlay। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, दो तरह के फीड दे रखे हैं, एक की कॉस्ट है 42 और दूसरे वाले की कॉस्ट है 24, ठीक है। अब बीच में आपको क्या दिया होता है हमेशा CP, जैसे कि देखो यहाँ पे आपको ये एवरेज CP दी हुई थी, यहाँ पे आपको एवरेज CP दी हुई थी, और यहाँ पे आपको एवरेज CP दी हुई थी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको क्या देना चाहिए एवरेज CP। बट अब इन्होंने CP नहीं दी, क्या दी हमें सेलिंग, है ना। तो वो कितना दे रखा है 48, और साथ में हमें गेन भी दे रखा है 25% का। तो आपको SP दी हुई है और गेन दिया हुआ है, तो आपने इस गेन का यूज़ करके और क्या निकालनी है CP, ताकि हम उसको यहाँ पे रख सकें और हम अपने आगे रेशियोज फाइंड कर सकें, ठीक है। तो देखो आपको इसमें SP दिया हुआ है 40 रुपीज़, प्रॉफिट आपको दे रखा है 25%। तो आपको पता है कि 25% जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं 25/100, जिसकी आप कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। अब ये जो 1 है ये प्रॉफिट है, और जो 4 होता है वो CP, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो CP के ऊपर होता है। तो CP आपको 4 दे दी। अब SP, अगर 4 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो SP कितनी होगी 5। तो अभी वो कह रहा है कि 5 नहीं है, कितना है 40 है, मतलब 8 टाइम ज़्यादा। तो जो CP है वो भी 4 ना होकर उसके 8 टाइम ज़्यादा
32 होगी, तो आपको CP मिल गई 32। अब ये जो 32 आपको मिला है इसको आप बीच में रख सकते हो, इसी के लिए तो हम सारा काम कर रहे थे ये। तो यहाँ पे 42, ये 24, यहाँ पे आ गया 32, और यहाँ पे 24 और 32 को माइनस किया तो कितना आ गया 8, और 42 और 32 को माइनस किया तो कितना आ गया 10। इनकी कटिंग हो सकती है तो आपने कटिंग करी, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 5। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वो 5 नहीं है, वो 25 है। देखो क्वेश्चन में दिया होता ना कि 25 kg क्वांटिटी है कौन से वाले की, 24 वाले की। तो मतलब वो 24 वाले की जो हमारी क्वांटिटी है वो 5 नहीं है, कितनी है 25 है, मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 4 ना होकर उसका 5 टाइम्स ज़्यादा कितना होगा 20 kg। ठीक है, तो 20 kg इज़ आर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आज शॉपकीपर ने क्या ख़रीदा कि 15 kg राइस ख़रीदा जिसकी कॉस्ट है 29 रुपीज़ पर kg, और एक उसने ख़रीदा है 20 kg राइस और किस कॉस्ट का 22 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, दोनों को मिक्स किया और उसको बेच दिया कितने में 27 रुपीज़ पर kg में। तो पूछा कि प्रॉफिट बताओ कितना होगा। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, SP दिया हुआ है, CP हमें नहीं दिया और प्रॉफिट भी नहीं दिया। अगर प्रॉफिट दिया होता तो हम ये CP फाइंड कर लेते, पर अब प्रॉफिट भी नहीं दे रखा। तो हम और हमें क्वांटिटीज़ दे रखी है, तो आपने पहले यहाँ पे CP लिखा फर्स्ट का, ये CP लिखा सेकंड का, जो क्वांटिटीज़ दे रखी थी वो लिख ली। ठीक है, इनकी कटिंग हो सकती है तो हमने कटिंग कर ली, 3 4 आ गया। अब ये बीच वाला हमें नहीं पता, और जब तक ये बीच वाला नहीं पता होगा तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकते। तो ये बीच वाली चीज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास डिफरेंस इक्वल टू सम होना चाहिए। तो आपने सेम वही लिख लिया 29 22 और यहाँ पे 3 4, ठीक है, और बीच में आपने स्पेस छोड़ दिया। अब डिफरेंस इक्वल टू सम का मतलब है कि ऊपर वालों का आप लोगे डिफरेंस और नीचे वालों का आप लोगे सम। ठीक है, तो ऊपर वालों का जब डिफरेंस लिया तो कितना आ गया 7, नीचे वालों का सम लिया तो वो भी कितना है 7। तो ये सम इक्वल टू डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप इनको इक्वल बनाएंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो आपने बना ली, अब कर लिया। तो अब यहाँ पे देखो 29 और 4 को दोनों को माइनस करोगे तो 25 आएगा, और 22 और 3 को प्लस करोगे तो 25 आएगा। तो इसका मतलब 25 जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो हम अब ये जो 25 यहाँ पे जो हम लिखते हैं ये क्या होता है हमारा CP होता है ना। तो आप लिखोगे CP आपको 25 है, SP आपको दे रखा था 27, ये क्वेश्चन में दिया होता है 27। ठीक है, तो और अगर कोई चीज़ हमने 25 रुपये खरीदी और 27 की बेच दी तो हमें प्रॉफिट हो गया 2 का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। तो यहाँ पे सॉल्व करके आपको कितना चाहिए 8%। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा 8%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 भी बिल्कुल सेम है उसके जैसा ही, कि हमारे पास 2 CPs दे रखी है। एक आपको CP दिया हुआ है 18 और एक दे रखा है 13, दोनों को मिक्स किया और किस रेशो में किया 7:3 में। ठीक है, और फिर उसको सेल कर दिया 18.15 का। तो अपने प्रॉफिट निकालना है। तो सेम वही, यहाँ पे आपने लिखा 18, यहाँ पे लिखा 13, यहाँ पे लिखा 7 और यहाँ पे लिखा 3। तो अब बीच की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस जो कि कितना आया 5, इन दोनों का क्या निकाला सम जो कि कितना है 10। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे डिफरेंस 5 आया और यहाँ पे कितना है सम, तो हमें डिफरेंस को और सम को सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे, इस 10 को आप 5 में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 2 करके। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 7 को भी क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको कितना आ जाएगा 3.5। यहाँ पे भी 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा 18, यहाँ पे लिखा 13, नीचे आपको पता ही था 3.5 में निकाला और यहाँ पे कितना निकाला 1.5। अब आप ये वैल्यू जो बीच की है उसको इस हिसाब से चूज़ करोगे कि जैसे 18 और 1.5 को माइनस करोगे तो 16.5, और 13 को और 3.5 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 16.5। इसका मतलब ये जो 16.5 है ये सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब हमें SP जो है वो दे रखा है 18.5, CP हमने अभी भी निकाला है 16.5, दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1.65। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 10%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें CP दिया हुआ है 80 kg, सॉरी CP हमें दे रखा है 13.50 जो कि, और उसकी क्वांटिटी कितनी है 80 kg। उसको मिक्स किया किसी दूसरे के साथ में और उसका प्राइस आपको दे रखा है 16 रुपीज़ और उसकी क्वांटिटी है 120 kg, और प्रॉफिट हमें दे रखा है इसमें 20%। अब इसमें हमें प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो हम प्रॉफिट को लिख सकते हैं 20/100, और यहाँ पे इसकी कटिंग करोगे तो आपको ऐसा आ जाएगा 1/5।
पर इस 1/5 का हम करेंगे क्या, क्योंकि ना तो हमें CP पता है कि हम उससे कंपेयर कर लें एवरेज वाली, और ना हमें SP पता है कि हम उसके साथ कंपेयर कर लें। तो इसमें भी सेम फिर वही दिक्कत आ जाएगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे CP1, इधर लिखो CP2। उनकी जो क्वांटिटी दे रखी थी 80 और 120, दोनों की कटिंग करी तो 2:3, ठीक है। पर अब बीच वाली नहीं पता हमें, भले ही हमें प्रॉफिट पता है पर हमें उसको हम निकाल नहीं पा रहे। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही डिफरेंस और सम वाला करेंगे। तो आपने जब डिफरेंस निकाला तो ये आ गया 2.5, और जब सम किया तो कितना आ गया 5। तो अब इसको 5 को हमें 2.5 बनाना है, क्योंकि डिफरेंस और सम सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड। तो अगर इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो इसको भी आप 2 से डिवाइड करोगे और इसको भी 2 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1.5। तो अब यहाँ पे लिखोगे 13.50, इधर लिखा 16, इधर 1 और इधर 1.5। अब ये बीच वाली वैल्यू हमने देखनी है। तो अगर मैं 13.50 में 1.5 प्लस कर दूँ तो 15 आ जाएगा, और 16 में से अगर 1 माइनस कर दूँ तो भी 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब 15 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 15 है ये क्या है हमारा, ये हमारा है एवरेज CP। अब मुझे CP मिल चुका है, ठीक है, अब मुझे CP मिल गया। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है कि प्रॉफिट कितना है 20%, जो कि क्या होता है हमारे पास होता है 1/5। तो मतलब 5 हमारा CP है, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नहीं है 15 निकला हमारा, तो मतलब इंटू 3, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ से SP निकालते हैं तो SP कितना हो जाएगा हमारा, SP हो जाएगा कि 5 पे 1 का प्रॉफिट मतलब 6, तो वो 6 ना होकर कितना हो जाएगा, 6 या 18, तो मतलब 18 रुपीज़ पर kg के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो आपका SP आ जाएगा 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी फर्स्ट टाइप थी, ठीक है, इस वीडियो के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट टाइप थी। नाउ सेकंड टाइप। तो अब इसमें क्या बोला हमने कि हमें एक अलॉय दे रखा है जिसमें जिंक और कॉपर है, उनकी रेशो कितनी दे रखी है 1:2। एक दूसरा अलॉय है जिसमें कितनी रेशो दे रखी है 2:3। अब क्या किया कि इन दोनों अलॉयज़ को हमने मिक्स कर दिया, और मिक्स किस रेशो में किया हमने 5:8 में, ठीक है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि ठीक है, आपने जो अलॉय मिक्स करे उसमें पहले वाले अलॉय से आपने कितना रेशो निकल लिया है और दूसरे वाले से आपने कितना लिया, ये वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमने सेम उसको वैसे लिख दिया। तो हमने इसको अभी लिखा है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट अलॉय है, ये सेकंड अलॉय है हमारा, ये फर्स्ट अलॉय ये सेकंड अलॉय। फर्स्ट अलॉय में जिंक कितना है 1, कॉपर कितना है 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। सेकंड अलॉय में जिंक कितना है 2 और कॉपर कितना है 3, तो टोटल कितना हो गया 5। अब हमने दोनों को मिक्स किया, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे दोनों को मिक्स करके जिंक कितना है 5, कॉपर कितना है 8, तो टोटल कितना होगा 13। अब आपने क्या करना है कि आपने 3, 5 और 13 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम ले कितना आ जाएगा 195। अब आपने 3 को भी 195 बनाना है, 5 को भी 195 बनाना है और 13 को भी 195 बनाना है। तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, तो यहाँ पर 2 को भी 65 से और 1 को भी 65 से, ठीक है। अभी आपने 5 को भी 195 बनाना है, तो आपने मल्टीप्लाई किया 39 से, तो यहाँ पे भी 39 से और यहाँ पे भी 39 से। फिर आपने 13 को 195 बनाना है, तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया 15 से, तो यहाँ पे 15 से और यहाँ पे 15 से, ठीक है। ये सब काम आपने कर दिया, ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि हमने क्या किया था कि हम फर्स्ट वाले जिंक को, और ये हमारा ये कॉपर था और ये फर्स्ट वाला जिंक था, तो हमने दोनों के जिंक को मिक्स किया था, तो ये आया था हमारा। फिर दोनों के कॉपर को मिक्स किया ये, और ये हमारा फर्स्ट जिंक वाला आ गया था, ये हमारा सेकंड जिंक का आ गया था, और ये हमारा टोटल दोनों का मिक्सचर आ गया था। अब क्या है, हम जब कंपेयर करते हैं, ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं तो उस टाइम पर हमने क्या करना है, या तो हमें जिंक को ही कंपेयर करना है या हमें कॉपर को ही कंपेयर करना है, दोनों को नहीं करना, ठीक है। जैसे हम जब CP को लिख रहे थे तो हम CP ही लिख रहे थे, CP ही यहाँ पे होता था हमारा, और बीच में भी हमारा CP चलता था। तो सेम वैसे ही हमने अगर इधर जिंक लिख रहे हैं तो इधर जिंक ही लिखेंगे फर्स्ट वाले का, इधर भी जिंक लिखेंगे और बीच में भी हम जिंक का ही लिखेंगे। तो हम क्या करें, जिंक को कंपेयर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 × 65, इधर लिखा 39 × 2 और यहाँ पे 15 × 5, तो ये आ गया 65, ये आ गया 78 और ये आ गया 75। अब 65 और 75 को माइनस करके 10, 78 और 75 को माइनस करके 3, तो इसका मतलब हमारी जो रेशो आ गई वो कितनी आ गई 3:10, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा सेम ही है। इसमें हमारे पास 2 वेसल है A और B, तो उनके अंदर क्या है, मिल्क वाटर की रेशो दे रखी है 4:3 और 2:3, ठीक है। तो बोला है कि हम दोनों को किस हिसाब से मिक्स करें कि जो नया मिक्सचर हो उसके अंदर आधा मिल्क और आधा वाटर हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, मिल्क और वाटर लिया
और ये हमारा टोटल है। तो आपने उसमें बोला था मिल्क हमारे पास कितना है 4 और वाटर कितना है 3, तो टोटल कितना हो गया 7। सेकंड वाले में हमारे पास मिल्क कितना है 2 और वाटर कितना है 3, तो टोटल कितना हो गया 5। अब उसने मिक्सचर का बोला कि 1-1 लेना, मतलब हाफ मिल्क हाफ वाटर, तो 1 मिल्क और 1 वाटर, तो टोटल कितना हो गया 2। अब क्या बोला था मैंने कि आपने इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है, 7, 5 और 2 का। तो 7, 5, 2 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आया 70। तो इसका मतलब कि आपने क्या करना है, हर जगह पे आपने 70 ही बनाना है। तो 7 को आप 70 कैसे बनाओगे, 10 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर इधर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 10 से, इधर भी 10 से। उसके बाद यहाँ पर अगर हमने 5 को 70 बनाना है तो 14 से मल्टीप्लाई, इधर भी 14 से और इधर भी 14 से। उसके बाद नीचे आपने 2 को 70 बनाना है तो इंटू 35 इंटू 35 इंटू 35, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक ही चीज़ को कंपेयर करेंगे, या तो हम वाटर को कंपेयर करेंगे या फिर मिल्क को। तो हमने यहाँ पे मिल्क को कंपेयर कर रखा है, 4 इंटू 10 40, ठीक है, और 2 इंटू 14 28 और 1 इंटू 35 35। अब क्या करना है, बस सेम हमारा इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ गया 5, इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया 7। तो इसका मतलब हमारे पास जो रेशो होगी वो 7:5 की होगी, ठीक है। मतलब कि पहले वाले बर्तन में से हम 7 हिस्सा निकालेंगे और दूसरे वाले में से हम क्या करेंगे 5 का 5 हिस्सा निकालेंगे, तभी हमारी ये जो है रेशो बनेगी, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन हो गया। और इसमें पीछे वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें भी सेम ऐसे था कि जो फर्स्ट वाली लॉ है उसमें से आप कितना लोगे, सेकंड वाला जो होगी उसमें से आप कितना लोगे, ठीक है। तो वो हमारे पास कितना आ गया था कि 3:10। तो ये दो क्वेश्चन एक जैसे थे। और जो पीछे हमने देखे ये हमारे क्या थे, अलग थे, जिसमें कि हम दो हमें सीपी दे रखी थी और बीच वाली सीपी हम कभी निकालते थे, कभी दे रखा होता था, और हम क्वांटिटीज़ वगैरह फाइंड करते थे, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अगर आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप दोबारा फिर से इस वीडियो को देख सकते हो। एंड इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।